हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो आइए दोस्तों, सरस्वती कोचिंग क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री विषय का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया लेकर के आए हैं, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। दोस्तों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा हम बहुत ऐसे यौगिक का निर्माण करते हैं और यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट का एक टॉपिक है। दोस्तों, जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है उसको हम सामान्य रूप से RMG यक्स से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे ना दोस्तों, ये जो ऐसे खड़ी पाई जो दिया गया है, चाहे परी पाई जो दिया गया है, ये बंद होता है। यह क्या होता है? यह बांड होता है, चाहे यह बंद होता है। यानी R सिंगल बांड Mg सिंगल बांड यक्स। यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को दोस्तों कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को R सिंगल बांड Mg सिंगल बांड यक्स, या इस सिंगल बांड को आप लोग हटा भी सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? RMg यक्स। तो दोस्तों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है यह एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को दोस्तों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का दोस्तों हिंदी होता है कार्बधात्विक यौगिक। अब दोस्तों, कार्बधात्विक यौगिक किसको कहते हैं? तो अगर जो किसी भी धातु से कार्बन अगर जो डायरेक्ट बंध बना करके अगर जो जुड़ा रहता है तो उसी को हम कहते हैं कार्बधात्विक यौगिक। तो जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है ये भी क्या है? ये भी एक कार्बधात्विक यौगिक है। अब यहाँ पे दोस्तों RMG जो यक्स जो होता है यह किस प्रकार से ना रासायनिक अभिक्रिया को करता है, अच्छा किस प्रकार से देता है, तो यहाँ पे आप लोग एक बात आप लोग एकदम ध्यान से नोट किए रहिएगा। जो RMG यक्स है तो इसमें से ना इसमें से जो R होता है वह माइनस में टूटता है, और जो Mg यक्स जो होता है वह प्लस में टूटता है। और दोस्तों आपको हम बता दें कि यह एकदम बिल्कुल नहीं टूटता है। यहाँ अगर जो देखा जाए तो स्पष्ट रूप से इसको हम यह कह सकते हैं कि R पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और Mg यक्स पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पूर्ण से टूटता नहीं है, लेकिन हम सुविधा के लिए रासायनिक अभिक्रिया को जब कराएंगे तो उसके सुविधा के लिए हम टोटल यहाँ पे तोड़ेंगे, लेकिन ये पूर्ण से टूटता नहीं है। यहाँ पे ना R पे ना जो माइनस हम कहे हैं, Mg यक्स पे जो प्लस जो कहे हैं, वो वास्तव में दोस्तों R माइनस में और Mg यक्स प्लस में ना ये टूटता नहीं है। R पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और Mg यक्स पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर हम पूर्व से सुविधा के लिए दोस्तों हम इसको अलग कर रहे हैं। तो जो RMG और जो यक्स जो है दोस्तों, ये इसको हम सुविधा के लिए R को माइनस में तोड़ दे रहे हैं और Mg यक्स को प्लस में तोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बात आप लोग एकदम ध्यान दिए रहिएगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में RMG यक्स जो होता है तो इसमें R हमेशा किस में टूटता है? माइनस में टूटता है, और Mg यक्स किस में टूटता है? प्लस में टूटता है। और रियलिटी देखा जाए अगर जो रासायनिक अभिक्रिया के मैकेनिज्म को अगर हम देखेंगे तो ये पूर्व से ऐसे नहीं टूटता है। R पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और Mg यक्स पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन हम सुविधा के लिए दोस्तों ऐसे किए हैं। सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रासायनिक अभिक्रिया कराने से पहले हम ये जान जाएं कि प्रयोगशाला में हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बनाने की हम यहाँ पे रासायनिक समीकरण देखें। अच्छा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हम सबसे पहले बनाएं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को दोस्तों हम एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराते हैं, और किसकी उपस्थिति में कराते हैं? तो ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर या
शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम कराते हैं। यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड X, इसको एल्किल हैलाइड कहेंगे, ये मैग्नीशियम धातु है, और किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दिए रहिएगा कि जो R सिंगल बॉन्ड X है इसके बीच में ना Mg आ जाता है, यानी बनेगा क्या R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X। यहां पे फिर से दोस्तों आप लोग एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, R सिंगल बॉन्ड X को एल्किल हैलाइड कहते हैं और ये Mg को क्या कहते हैं मैग्नीशियम धातु है, और इसकी क्रिया इससे करा रहे हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो क्या बन रहा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन रहा है। तो RX को दोस्तों क्या कहेंगे एल्किल हैलाइड कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यार क्या आप रट रहे हैं, R से तो मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है। तो यहाँ पे आप लोगों को हम बता दें कि ये आप लोगों की गर्लफ्रेंड वाला यार नहीं है। जो R जो है दोस्तों वह एल्किल ग्रुप को प्रदर्शित करता है। तो चलिए भाई आप लोगों के गर्लफ्रेंड को हम किनारे करते हैं, और एक केमिस्ट्री वाला जो R है वास्तव में एल्किल हैलाइड किसको कहते हैं, अच्छा एल्किल ग्रुप किसको कहते हैं इसको हम बताएं। तो यहाँ पे ना जो दोस्तों जो R जो है तो R के मतलब होगा CH3 C2H5 C3H7 डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे दोस्तों X जो है तो हैलोजन फैमिली को दोस्तों यानी वर्ग 17 के तत्वों को X से हम दोस्तों मतलब प्रदर्शित करते हैं। यानी X का मतलब क्या चीज हुआ हैलोजन फैमिली, यानी हैलोजन वर्ग के तत्व जिसमें क्या आते हैं फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। तो यहाँ पे दोस्तों फ्लोरीन को आप हटा दीजिए। X के मतलब क्या चीज होगा, X के मतलब Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। तो अगर जो दोस्तों यहाँ पे R के जगह पे ना जो आप लोगों की गर्लफ्रेंड को हमने किनारे किया है केमिस्ट्री वाला R जो लाए हैं, तो R के जगह पे हम क्या डालते हैं CH3, ये जितने भी हैं CH3 C2H5 C3H7 ये दोस्तों ये एल्किल ग्रुप है। यानी यहाँ पे R के जगह पे अगर हम CH3 रख लें तो यहाँ पे अगर R के जगह पे CH3 रख लिए और उसके बाद क्या सिंगल बॉन्ड X के जगह पे दोस्तों मान लेते हैं कि Cl रख ले रहे हैं। तो X के जगह पे क्या रख लिए Cl रख लिए और प्लस Mg रख लिए, और किसकी उपस्थिति में दोस्तों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बनाते समय एल्किल हैलाइड लेते हैं, और किसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और किससे क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम धातु से। यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बनाते समय हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे शुष्क ईथर लेंगे। शुष्क ईथर अब हमने बताया क्या है दोस्तों जो Mg है वो CH3 और Cl के बीच में आ जाएगा, यानी R सिंगल बॉन्ड X के बीच में ना दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया Mg, तो उसी तरह से CH3 और Cl के बीच में क्या आ जाएगा Mg आ जाएगा। यानी बनेगा क्या जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा वो CH3 Mg और Cl बनेगा। अगर मान लीजिए कि R के जगह पे C2H5 हमने रख लिया, तो R के जगह पे हमने C2H5 रख लिया, और X जो यहाँ पे है X के जगह पे हमने Br रख लिया। तो सिंगल बॉन्ड X के जगह पे Br और प्लस क्या हो जाएगा Mg हो जाएगा, और किसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो Mg है वो किसके बीच में आ जाएगा C2H5 और Br के बीच में Mg आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5 Mg सिंगल बॉन्ड Br। तो ये जो भी चीज दोस्तों दिखाई दे रहा है वह क्या है एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो इसको क्या कहेंगे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसका नाम क्या होगा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका क्या नाम होगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने 3 प्रकार का ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक बनाया है। एक है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, दूसरा है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड और तीसरा क्या है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। तो किस प्रकार के दोस्तों बनाते हैं हम अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की सहायता से हम हाइड्रोकार्बन का निर्माण करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की सहायता से हाइड्रोकार्बन का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की सहायता से जब हम हाइड्रोकार्बन का निर्माण करेंगे, यानी हम ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की क्रिया जल से कराएं तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम किससे क्रिया कराएं, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की क्रिया, यानी शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों लिख रहे हैं RMG, ये क्या है, यक्स की क्रिया या अभिक्रिया किससे कराएं, H2O से कराएं। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम इसी से हम क्रिया करा दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग पॉइंट इसको नोट करिएगा, ये ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक है, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की क्रिया किससे करा रहे हैं, जल से करा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसी का हम क्रिया करा लें। तो यहाँ पे RMgX है और प्लस क्या है, H2O है। अब आप लोग हम बताए हैं कि RMgX में R किस में टूटता है, माइनस में, MgX किस में टूटता है, प्लस में टूटता है। तो आइए सबसे पहले इसको हम तोड़ लें। तो यहाँ पे R किस में टूटेगा, माइनस में, MgX किस में टूटेगा, प्लस में टूटेगा। और यहाँ पे जल दोस्तों आप लोग जान ही रहे हैं कि जो H2O जो होता है, H2O वो किस में टूटता है, H प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो जल को भी दोस्तों हम तोड़ लेंगे। तो जल किस में टूटता है, H प्लस और OH माइनस। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के जिस पार्ट पे प्लस आवेश है वह जल के जिस पार्ट पे माइनस आवेश है उससे क्रिया करेगा। यानी यहाँ पे देखिएगा, अगर ये माइनस है तो जल के किस पार्ट पे क्रिया करेगा, प्लस आवेश वाले पार्ट पे क्रिया करेगा। यानी ये वाला ये R माइनस कहाँ पे चला जाएगा, H प्लस के पास चला जाएगा। और MgX वाली जो बसंती है ये नाचते हुए किसके पास चली जाएंगी, OH माइनस गब्बर के पास चली जाएंगी। तो यहाँ पे देखिएगा, यानी क्या R और यहाँ पे क्या बना, R इसके साथ क्या जुड़ रहा है, H। तो चलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के द्वारा हम H लगाते हैं, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस मिल करके एक बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं, यानी RH हो गया। उसके बाद प्लस, ये क्या बन रहा है, Mg। और सबसे पहले OH को लाइए और OH को कोष्ठक में लिखिएगा OH, और बचा क्या, X। तो हम X लिखेंगे। अब ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है दोस्तों, RH हाइड्रोकार्बन है। तो चलिए इसका दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं। ये तो पहला एग्जांपल था। अगर सपोज मान लीजिए R के जगह पे दोस्तों हम क्या ले लें, CH3 ले लें। तो R के जगह पे हमने CH3 ले लिया। Mg, X के जगह पे दोस्तों हमने क्या लिया, X के जगह पे हमने Cl ले लिया। और इसकी क्रिया अगर हम जल से कराएं तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे ना R यहाँ पे कौन है, CH3R है, यानी CH3 किसमें टूटेगा, तो CH3 माइनस में। MgX किस में टूटेगा, तो MgX यहाँ पे क्या है, X के जगह पे Cl लिए, यानी MgCl किस में टूटेगा, प्लस में टूटेगा। जल किस में टूटेगा, H प्लस में और OH माइनस में। अब यहाँ पे देखिएगा CH3 पे जो माइनस आवेश है तो जल के किस पार्ट पे क्रिया करेगा, जिसपे प्लस आवेश रहेगा, ये तो इससे क्रिया कर लेगा। और MgCl प्लस वाला किससे क्रिया करेगा, OH माइनस से क्रिया करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों CH3 है ये है, और सिंगल बॉन्ड के द्वारा
H यानी ये वाला H आ रहा है, ये होगा क्या, इसको हम लिख क्या सकते हैं, CH4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से फिर से एक बार पॉइंट को नोट करिएगा, ये CH3 है और ये H इसमें एक और जुड़ रहा है, तो CH4 होगा कि नहीं होगा, तो CH4 एकदम बिल्कुल होगा। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी गलती नहीं है, लेकिन इसको हम क्या लिखें, CH4 लिख लें। तो यह CH4 प्लस यहाँ पे Mg और Cl के बीच में क्या आ जाएगा, कोष्टक में OH आ जाएगा, तो Mg OH और क्या Cl। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पे दोस्तों R के जगह पे हम C2H5 को लें, तो R के जगह पे हमने क्या लिया, C2H5 और Mg। Cl के जगह पे दोस्तों यानी जो X है, X के जगह पे हम Br ले रहे हैं, Br, और इसकी क्रिया किससे कराएं, जल से कराएं। क्या दोस्तों आप लोग बना सकते हैं, और जो बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके एकदम जरूर एकदम बनाइएगा, और हम आशा नहीं कर रहे हैं कि आप लोग एकदम बिल्कुल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों R क्या है, तो R C2H5 है, तो C2H5 किसमें टूटेगा, तो C2H5 माइनस में टूटेगा, और MgBr किसमें टूटेगा, तो MgBr प्लस में टूटेगा, और जल का H प्लस में और OH माइनस में। अब गिरगिनाट अभिकर्मक का जो पार्ट माइनस में टूटा हुआ है वह जल के किस पार्ट से क्रिया करेगा, प्लस वाले से क्रिया करेगा, और गिरगिनाट अभिकर्मक का जो पार्ट प्लस में टूटा हुआ है वह जल के किस पार्ट से क्रिया करेगा, जिसपे माइनस आवेश हो। तो यहाँ पे देखिएगा C2H5 है और एक H और आ रहा है, तो C2H6 होगा कि नहीं होगा, तो C2H6 होगा। यहाँ पे फिर से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, C2H5 है और इसमें कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन यानी H प्लस जुड़ रहा है, तो 5 हाइड्रोजन है, ये है, एक जुट जाएगा तो 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी एकदम बिल्कुल हो जाएगा। और उसके बाद क्या बनेगा, तो Mg कोष्टक में OH और Br। तो यहाँ पे दोस्तों ये हाइड्रोकार्बन का हमने निर्माण किया है, यानी यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यह क्या है, यह एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की क्रिया जब H2O से कराएंगे तो किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन बनेगा, RH बनेगा, जो कि R असंख्य हो सकता है। अब ये R क्या है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 डॉट डॉट कोई भी चीज हो सकता है, तो RH बनेगा। अगर हम गिरगिनाट अभिकर्मक मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड लेंगे और इसकी जल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CH4 को क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं, क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। और एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया को जल से कराएंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है, तो C2H6 को क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं, यानी क्या प्राप्त होता है, एथेन। यहाँ पे फिर से दोस्तों ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, ये क्या है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है, और ये क्या है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। तो इसका दोस्तों आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अब हम गिरगिनाट अभिकर्मक की क्रिया अम्ल से कराएंगे, लेकिन उसके पहले इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए दोस्तों गिरगिनाट अभिकर्मक की सहायता से हाइड्रोकार्बन का निर्माण करने की एक दूसरी विधि, यानी जब हम गिरगिनाट अभिकर्मक की क्रिया अम्ल से कराते हैं तब भी हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, तो इसका हम कुछ रासायनिक समीकरण के द्वारा इसको हम बनाना समझें। तो अगर जो सपोर्ट मान लीजिए दोस्तों RMgX है और अम्ल हमने लिया है HX। अब यहाँ पे दोस्तों जो यक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, यानी यक्स के बारे में हमने क्या बताया था कि जो यक्स है वो क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, और क्या हो सकता है, I हो सकता है। तो यक्स के जगह पे इन तीनों में से ना कोई भी आप लोग लिख सकते हैं, यानी यक्स के बारे में हमने क्या बताया था कि यक्स क्या है, Cl है, Br है और I है, तो यक्स के जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो यक्स दोस्तों किस में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा और यक्स माइनस में टूटेगा, और आप लोगों को ये बताने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग 10+2 के हैं, अच्छा 10+1 के हैं, तो ये सिंपल सी बात है।
H और X किस में टूटेगा? H प्लस में ना और X माइनस में। अभी यहाँ पे X दोस्तों क्या हो सकता है? X यहाँ पे Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों X के मतलब कितना है और इसकी क्रिया को हम कराएंगे तो आप लोगों को मालूम है कि R हमेशा किस में टूटेगा? R माइनस में, Mg X किस में? प्लस में टूटता है। H किस में टूटेगा? तो H प्लस में, यानी H को प्लस में और X किस में? माइनस में। अब यहाँ पे दोस्तों जो R माइनस है वो H X के किस पार्ट से क्रिया करेगा? जो प्लस रखने वाला जो पार्ट है, तो H प्लस से क्रिया करेगा, यानी ये बनेगा क्या? R सिंगल बॉन्ड H और प्लस Mg X प्लस, और ये किससे क्रिया करेगा? तो X माइनस से क्रिया करेगा, तो ये होगा क्या? Mg X2। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर R के जगह पे दोस्तों हम C3H7 रखें, R के जगह पे क्या रखें? C3H7 Mg, और X के जगह पे दोस्तों हम क्या रखें? तो X के जगह पे सपोर्ट मान लीजिए हम सबसे पहले Cl रखें, तो यहाँ पे X की जगह पे Cl रखें। तो यहाँ पे एक चीज बात दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में Cl रहेगा तो X भी क्या रखेंगे? Cl रखेंगे, और जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में अगर जो Br रहेगा तो X के जगह पे क्या रखेंगे? Br रखेंगे। तो यहाँ पे Cl है तो H और X क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ पे Cl है तो X भी क्या रहेगा? Cl रहेगा, तो Cl। अब यहाँ पे आप एकदम फटाफट C3H7 किस में टूटेगा? माइनस में। MgCl किस में टूटेगा? प्लस में। HCl में H किस में टूटेगा? प्लस में। Cl किस में टूटेगा? माइनस में। अब C3H7 पे माइनस आवे से तो किससे क्रिया करेगा? प्लस वाले भाग से, और उसके MgCl पे प्लस है तो HCl के किस पार्ट से क्रिया करेगा? माइनस वाले पार्ट से। तो यहाँ पे देखिएगा C3H7 यानी हाइड्रोजन 7 है, ये हाइड्रोजन एक और इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यानी क्या होगा? C3H8 और प्लस MgCl है, एक और Cl आ रहा है तो क्या हो जाएगा? Cl2, यानी MgCl2। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे और जब मान लीजिए कि C2H5 MgBr है, और इसकी अगर जो दोस्तों हम क्रिया H2SO4 से कराएं, किससे कराएं? H2SO4 से कराएं तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप तोड़ लीजिए, तो C2H5 पे माइनस MgBr पे प्लस, और H प्लस में टूटेगा और HSO4 किस में टूटेगा? माइनस में। अब ये माइनस वाला किसके पास? प्लस से क्रिया करेगा, और ये प्लस वाला माइनस पार्ट से क्रिया करेगा। तो C2H5 है, यानी हाइड्रोजन 5 है और एक और हाइड्रोजन आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी ये क्या होगा? C2H6 और प्लस HSO4 को कोष्टक में लिख लीजिए, और लास्ट में Br। तो दोस्तों ये इस प्रकार के हमने क्या सीखा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किस जब क्रिया हम किससे कराएं? अम्ल से कराएं, तब जाके क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन का निर्माण होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और एग्जांपल हम आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बात एकदम आप लोग आवश्यक रूप से ध्यान दीजिएगा कि जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों एक हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो कि यहाँ पे एल्डिहाइड का निर्माण कर देते हैं, जो कि ये गलत है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग बात एकदम ध्यान से न देखिएगा कि जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, न कि जो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। बहुत सारे टीचर लोग टाटोमेराइजेशन करके एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, जो कि जो गलत है।
ये दोस्तों जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है उसका जो आर पार्ट जो होता है वो बेस के तरह बिहेव करता है, यानी क्षार के तरह व्यवहार करता है। और ये तो क्या है, ये हाइड्रोजन साइनाइड क्या है, अम्ल है, यानी यहाँ पे ना क्षार और अम्ल की क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा तो R माइनस में MgX प्लस में ये तो HCl का हाइड्रोजन साइनाइड का दोस्तों जो H जो पार्ट होता है वो प्लस में टूटता है और Cn किस में टूटता है, माइनस में टूटता है। अब यहाँ पे जो R पे माइनस है वो किससे क्रिया करेगा, H प्लस से, और MgX पे प्लस है किससे क्रिया करेगा, Cn माइनस से। तो यहाँ पे देखिए R सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा और प्लस Mg कोष्टक में Cn, और उसके बाद दोस्तों क्या है, X है तो X। अब यहाँ पे दोस्तों इसका एक और एग्जांपल ले लें। क्या बोले सपोर्टेड, मान लीजिए कि R को अगर हम चेंज करें, R को सपोर्टेड मान लीजिए कि CH3 हमने मान लिया, Mg X के जगह पे दोस्तों अगर I हमने ले लिया, I कभी किसी भी एग्जांपल में ले लिए तो चलिए अब I ले लिया। उसके बाद HCl से क्रिया जब कराएंगे तो आप लोगों को मालूम है CH3 किस में टूटेगा, CH3 माइनस में, MgI किस में टूटेगा, MgI प्लस में, HCl में हाइड्रोजन किस में टूटेगा, प्लस में, और Cl पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये CH3 पे माइनस है तो HCl के किस पार्ट पे क्रिया करेगा, जो प्लस आवेश में टूटा है, यानी हाइड्रोजन प्लस से क्रिया करेगा। तो CH3 यानी हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और ये हाइड्रोजन और जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे दोस्तों MgI पे प्लस आवेश है तो किससे क्रिया करेगा, हाइड्रोजन साइनाइड के Cn से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, Mg कोष्टक में Cn, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, I है तो कोष्टक के बाहर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया आप लोग हाइड्रोजन साइनाइड से कराइएगा तो अम्ल और क्षार टाइप का रिएक्शन होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन होता है, यदि हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन सॉरी इसमें अम्ल और क्षार का दोस्तों ये रिएक्शन होता है, और इसमें जो बनता है वो हाइड्रोकार्बन बनता है, न कि एल्डिहाइड बनता है। तो दोस्तों इसमें हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, न कि एल्डिहाइड का। अगर एल्डिहाइड का निर्माण आप लोग कराएंगे तो गलत है। तो इसका भी फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी सब एक लास्ट पॉइंट और है। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों देखा जाए तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया दोस्तों हम किससे करा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल से करा रहे हैं। तो यहाँ पे R1 ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का दोस्तों जो R होता है किसमें टूटता है, तो माइनस में टूटता है। तो R1 पे क्या आ जाएगा, माइनस, Mg पे क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल किसमें टूटता है, तो R2COO पे माइनस और H प्लस। तो यहाँ पे दोस्तों R माइनस है, यानी R पे कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के किस पार्ट से क्रिया करेगा, जिसमें प्लस आवेश हो, यानी ये R माइनस कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्लस से क्रिया करेगा, और MgX पे प्लस आवेश से किससे क्रिया करेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के माइनस वाले ग्रुप से क्रिया करेगा। यानी ये क्या बना, ये बना R1H और प्लस, यहाँ Mg, यहाँ Mg, उसके बाद R2COO, और उसके बाद क्या है दोस्तों, कोष्टक के बाहर हम X लिख देंगे। चलिए इसकी क्रिया थोड़ा सा बदल करके एक एग्जांपल और लेते हैं। R1 के जगह पर सपोर्टेड मान लीजिए दोस्तों कि क्या है, C2H5 है। चलिए दिखाई नहीं देता होगा, C2H5 है, और उसके बाद MgI। R2 के जगह पे दोस्तों हम ले रहे हैं CH3 ले रहे हैं, CH3COOH। और इसकी जब क्रिया दोस्तों जब कराएंगे तो आप लोगों को मालूम है कि C2H5 दोस्तों किसमें टूटेगा, तो C2H5 माइनस में टूटेगा, और C2H5 माइनस में
और MgI किसमें टूटेगा, तो MgI प्लस में। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा तो यहाँ से ये लास्ट वाला COOH का H तो प्लस में टूटता है, तो बचा का CH3 सिंगल वन COO, तो ये किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और आप लोगों को मालूम भी होगा तो C2H5 माइनस किससे क्रिया करेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि ये एसिटिक अम्ल है चाहे एथेनोइक अम्ल है दोस्तों, तो ये किससे क्रिया करेगा, C2H5 का जो माइनस है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल या चाहे एसिटिक अम्ल के जो H प्लस है उससे क्रिया करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 5 है, एक हाइड्रोजन और इसमें जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, C2H6, यानी क्या बनेगा, C2H6 और प्लस MgI का प्लस है, तो ये किससे क्रिया करेगा, CH3 सिंगल वन COO से ना, तो प्लस क्या बनेगा, Mg कोष्टक में CH3 COO, उसके बाद कोष्टक 1 और यहाँ पे क्या लिया गया है, I है, तो ये बाहर का हो जाएगा, I हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा हाइड्रोकार्बन बना है, तो यहाँ पे एथेन बना है। तो हम आशा ये कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से इसको आप लोग समझ गए होंगे और ये सारे चीजों का आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम आप लोगों से और विदा ले रहे हैं। थैंक्स वेरी मच।